ठीक आज से 3052 साल पहले इसी तरह का वाकया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। जिस तरह से आज सिंध के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में एक ऊँटनी के साथ हुआ है, जिसमें बेजुबान उस ऊँटनी का खेत में घुसने पर उस वडेरे ने उस ऊँटनी के टांग को ही काट डाला। इस बेजुबान जानवर का कसूर सिर्फ इतना था कि ये गलती से एक वडेरे के खेत में घुस गए, जिसके बाद वडेरे ने गुस्से में आकर उस ऊँटनी के टांग को ही काट डाला। शायद इस वडेरे को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया याद नहीं है। कसम खुदा की आज हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की जुल्म की याद को ताज़ा कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया कुरान में बयान हुआ है। ये वाकया कुछ यूं है। कौम आदम की तबाही और बर्बादी के बाद जो लोग बच गए वो हजाज और शाम के दरमियान वादी कहरा के मैदान में आबाद हुए। शुरू में ये कौम आसियाना कहलाई, लेकिन बाद में इन्होंने अपने कबीले के एक बुजुर्ग के नाम पर अपनी कौम का नाम समूद रख दिया। ये कौम भी पहले की कौमों की तरह भटकी हुई कौम थी और बुत परस्ती करती थी। के बुरे काम और जुल्म हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक कौम समूद में ही से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का शर्फ देकर मबूस किया, ताकि उन बदकिरदार लोगों को अगली कौमों की दास्तानें सुनाकर इनको बताएं कि उनके खौफनाक अंजाम को देखो और अपनी सरकशी से बाज आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की तरफ जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने कौम समूद को खुदा अज़्ज़वजल का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी, मगर इस सरकश कौम ने आपसे ये मौज़ा तलब किया कि इस पहाड़ से एक हमला ऊँटनी को बनाकर निकाले जो खूब फरबा और हर किस्म के ऐब वकायद से पाक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा किया तो वो चट्टान फौरन ही फट पड़ा। इसमें से एक बहुत ही निहायत खूबसूरत हमला ऊँटनी निकल आई और बाद में इस ऊँटनी ने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरा फिरा करती थी। इस बस्ती में सिर्फ एक ही तालाब था जो पहाड़ों और चश्मों से गिरकर जमा होता था और आपने फरमाया कि देखो ए लोगों, ये मौजज़ा की ऊँटनी है। एक दिन तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पिया करेगी और एक दिन तुम पी लेना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस फैसले को मान लिया, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस फैसले के खिलाफ थे और कुछ इसके हक में थे। चंद दिनों तक कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, क्योंकि एक दिन पानी उन्हें मिला करता था और एक दिन ऊँटनी को मिला करता था। और इस वजह से कुछ लोगों ने यह तय कर लिया था कि इस ऊँटनी को काट डालते हैं। इस कौम में कदार बिन सालेह जो सुर्ख रंग और भूरी आंखों वाला था, हमारी कौम के हुक्म के बाद कुछ लोग ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे, लेकिन कदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव को काट डाला और बाद में उनको ज़बा कर डाला और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा कि ए सालेह, अगर आप खुदा के सच्चे रसूल हो तो मौजा करके दिखाओ जो आपने हमसे वादा किया था कि ऐसा करने से अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। कौम समूद की इसी सरकशी पर अज़ाब बिन खुदावंद का ज़हूर इसी तरह से हुआ कि पहले एक जबरदस्त चट्टान की तरफ खौफनाक आवाज आई और फिर शदीद जिलजिला आया, जिसके बाद पूरी आबादी उथल पुथल कर चिकना चूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों पर आके ऊंधा गिर गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब बस्ती की तरफ देखा तो जिलजिलों के झटकों से पूरी आबादी ईंटों और पत्थरों का ढेर बनने लगी और आपको इस कौम समूद की बस्ती और वीरानों से नफरत होने लगी और आपने उस कौम की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह पर तशरीफ ले गए। चलते वक्त इन मुर्दा लाशों से ये कहकर रवाना होने लगे, ए मेरे कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा मैंने भला चाहा। अगर तुम खैर ख्वाओं के गर्जी पसंद करने वाले नहीं हो तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि ऊँटनी को मारना कितना बड़ा गुनाह है। सिंध के वडेरा शाही इंसानों के साथ जुल्म व सितम तो आम है, लेकिन अब जानवर भी इनके शर से महफूज नहीं है। सांगड़ के हालिया ऊँटनी के वाक़े ने दिल में इंसानियत रखने वाले इंसानों को हिला कर रख दिया। एक तरफ वो जालिम जागीरदार वडेरा है जो बेजुबान पर जुल्म करते हुए उसको जरा सा भी रहम नहीं आया। दूसरी तरफ इस बेजुबान जानवर से हमदर्दी रखने वाले इंसान हैं, जिनको इस ऊँटनी का अभी तक दर्द महसूस हो रहा है। शुरुआत में इस ऊँटनी के मालिक ने पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस ने किसी के खिलाफ भी एफआईआर नहीं काटी और ना ही कोई एक्शन लिया। बाद में जब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने लगी और पूरे पाकिस्तान में गुस्से का इजहार किया तो पुलिस ने दबाव में आके नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर कार्ड और जो असल कातिल है वो अभी तक फरार है। पुलिस अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई। जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना भी जालिम को सपोर्ट करने के बराबर है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 थे, लेकिन उसकी सजा पूरी कौम को मिली थी, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से भी कुछ लोग इस जुल्म के खिलाफ खामोश रहे थे। लेकिन हम जहाँ पर खामोश नहीं रहेंगे, जब तक असल कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता हम खामोश नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ضرور کرنا، کیونکہ تمہارے لائک سبسکرائب کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔